बाबा नीम करोली महाराज ने किया ड्रग्स को भी फेल। गुरु प्रेमियों, आप एक अन्य गुरु स्टोरी जिसका शीर्षक है नीम करोली बाबा पर ड्रग्स का भी असर नहीं भाग 1 में सुन चुके हैं कि कैसे 1967 में अमेरिका से भारत आए प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट की मुलाकात बाबा नीम करोली महाराज से हो गई। मिलने पर अचानक ही बाबा जी ने रिचर्ड से उन गोलियों की मांग कर डाली जो LSD के नाम से मशहूर थी, जो दरअसल मादक ड्रग था। जहां एक वयस्क पर 300 mg ड्रग का असर कई घंटों तक रहता था, वहीं बाबा जी ने एक साथ 3-4 गोलियां फांक ली थी, जिसका अर्थ था कि बाबा जी ने पूरे 1200 mg का ड्रग एक साथ ले लिया था। रिचर्ड एक जाने माने प्रोफेसर रह चुके थे और LSD के असर से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि बाबा जी ने कई गुना ज्यादा डोज फांक ली थी, जिसके चलते उनकी जान भी जा सकती थी। पर जब कई घंटों बाद भी बाबा जी पर LSD का कोई असर दिखाई न पड़ा तो रिचर्ड असमंजस में पड़ गए। रिचर्ड कई सालों से LSD पर अध्ययन और शोध करते आ रहे थे। वे जानते थे कि बाबा जी ने जो कर दिखाया था वह असंभव था। बाबा नीम करोली ने कर दिया था ड्रग्स को भी फेल। इस घटना ने रिचर्ड पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। भारत में रहते हुए उन्होंने बाबा जी के विषय में कुछ ऐसी बातें जानी जो उनके लिए एक चमत्कार से कम न थी। वे समझने लगे थे कि हो न हो बाबा नीम करोली महाराज विशेष थे। रिचर्ड आधुनिक विज्ञान के जाने माने शोधकर्ता थे और कई प्रयोगों में हिस्सा ले चुके थे। बाबा नीम करोली महाराज उनके लिए एक पहेली बन गए थे। अंततः उन्होंने बाबा जी की शरण ले ली, जिन्होंने उन्हें नया नाम दिया, रामदास। अब आगे की कहानी सुनिए। वीजा की अवधि खत्म होने को थी। रामदास पेशोपेश में थे कि क्या करें। वे भारत में ही रहना चाह रहे थे, परंतु अमेरिका में काफी काम उनका इंतजार कर रहा था। अंततः उन्होंने अमेरिका लौटने का मन बना लिया। सन 1968 में वे अमेरिका लौट आए। लौटते ही उन्होंने अपने वैज्ञानिक मित्रों से मुलाकात कर सारी बातें बताई, परंतु सभी वैज्ञानिकों ने इसे सिरे से नकार दिया। वैज्ञानिक LSD पर कई वर्षों से शोध करते आ रहे थे। रामदास जो कह रहे थे वह वैज्ञानिक मापदंडों पर असंभव था। रामदास को लगने लगा था कि शायद उनसे गलती हो गई थी। उन्हें बुरा लगने लगा था कि एक वैज्ञानिक होकर भी वे उटपटांग बात कर रहे थे। कई दोस्तों ने रामदास से नाता भी तोड़ लिया था। वे अकेले पड़ गए थे। मन में शंका ने घर कर लिया था। वे सोचने लगे थे कि शायद बाबा जी ने गोलियां फेंक दी थी, अन्यथा यह संभव ही नहीं था कि 1200 mg LSD के डोज के बावजूद कोई व्यक्ति सामान्य रह सके। पूरे 3 वर्षों बाद उनका पुनः भारत आना हुआ। भारत पहुंचते ही उन्होंने भगवान दास से मुलाकात कर बाबा जी से मिलने की योजना बना डाली। वह दिन भी आ ही गया। बाबा जी को देखते ही रामदास उनकी तरफ बढ़ गए और हमेशा की तरह उनके तख्त के पास बैठ गए। महाराज जी हमेशा की तरह राम नाम का जप कर रहे थे। सभी दर्शनार्थी महाराज जी के आसपास घेरा बनाकर बैठे थे। अचानक बाबा बोल उठे, पिछली बार जब तुम आए थे तब क्या तुमने मुझे कुछ गोलियां दी थी? रामदास बोले, जी हां महाराज जी। बाबा बोले, फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं महाराज जी। बाबा
कुछ देर मुस्कुराते रहे और एकटक रामदास की आंखों में देखते रहे। रामदास ग्लानि में जैसे पिघलने लगे थे। तभी बाबा जी बोले, अब जाओ, कल सुबह आना। रामदास सारी रात सो न सके। अगली सुबह वे तैयार होकर बाबा जी से मिलने पहुंच गए। हमेशा की तरह बाबा जी तख्त पर बैठे थे। रामदास को देखते ही बाबा जी बोले, गोलियां हैं? संयोग से रामदास के पास कुछ गोलियां थी। उन्होंने तुरंत उन्हें बाबा जी के सामने पेश कर डाली। मन ही मन रामदास सोचने लगे थे कि अगर इस बार बाबा जी गोलियां लेते हैं तो वे अधिक ध्यान देंगे। बाबा जी ने एक एक कर 4 गोलियां उठा ली। हर एक गोली 300 mg की थी। महाराज जी ने 4 गोलियां मुट्ठी में ले ली। वे अभी भी मुस्कुरा रहे थे। वे रामदास के मन की बात जान चुके थे। एक एक कर महाराज जी ने सारी गोलियां अपनी जबान पर रख दी और रामदास को दिखाने लगे। रामदास अपलक उन्हें देख रहे थे। फिर बाबा जी ने पानी के साथ सारी गोलियां निगल ली और तत्पश्चात मुंह खोलकर पुनः रामदास को दिखा दी। रामदास यह सब देख रहे थे। तभी महाराज जी बोले, असर होने में कितना समय लगेगा? 20 मिनट महाराज जी, रामदास बोले। महाराज जी ने पास ही खड़े एक बुजुर्ग को अपने पास बुला लिया। बुजुर्ग ने घड़ी पहन रखी थी। ठीक 20 मिनट बाद बुजुर्ग बोले, महाराज जी 20 मिनट हो गए हैं। यह सुनते ही बाबा जी ने अपना सर कंबल से ओढ़ लिया। जब कुछ देर बाद बाबा जी ने कंबल हटाया तो उनकी आंखें पलटी हुई थी। वे जोरों से सर हिला रहे थे। दोनों हाथों को सर के ऊपर उठाकर महाराज जी यदाकदा अपने सर को पीट रहे थे। रामदास बड़ा घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद पिछली बार महाराज जी ने गोलियां फेंक दी होगी। इस बार गोलियों ने असर दिखा दिया था। तभी उन्हें स्मरण आया कि महाराज जी कुल 1200 mg दवाई खा चुके थे, जो एक जानलेवा डोज हो सकता था। वे ग्लानि से भर गए। बाबा जी अभी भी जोरों से हिल रहे थे। रामदास बड़ा घबरा गए। तभी महाराज जी अचानक सामान्य हो गए और जोरों से हंस पड़े। अन्य दर्शनार्थी भी हंसने लगे थे। तब जाकर रामदास समझ पाए कि महाराज जी उनके साथ खेल रहे थे। वे रामदास को डरा रहे थे। बाबा जी अब सामान्य हो गए थे। रामदास ने चैन की सांस ली। वे महाराज के चरणों में गिर पड़े। तभी बाबा जी बोले, इससे अधिक कुछ और गोलियां हैं तुम्हारे पास? रामदास रो रहे थे। कुछ देर बाद जब स्थिति सामान्य हुई तब बाबा जी बोले, इन गोलियों से मिलती जुलती जड़ी बूटियों का सेवन हमारे योगी प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, परंतु वे इसका प्रयोग तब करते हैं जब उनका पूरा ध्यान प्रभु पर टिका हो। हालांकि कई साधु इसे ठीक नहीं मानते, परंतु अगर इसका सेवन करना ही है तो यह जान लेना आवश्यक है कि ध्यान प्रभु पर टिका हो। रामदास निशब्द थे। वाकई में ही बाबा नीम करोली महाराज जी ने कर दिया था ड्रग्स को भी फेल। गुरु प्रेमियों, अगर आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे कई अन्य गुरु स्टोरीज लाते रहेंगे। आपके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद।